पंडित देवधर त्रिवेदी। अरे वाह! यही था ना नाम दादी? हाँ हाँ। यही था। कोई नहीं, तू घबरा नहीं। सानू ना सब समझ में आ रहा है। इंसान की जुबान धोखा दे सकती है, आंखें नहीं। तेरे जो दिल के अंदर से आंसू बह रहे हैं ना, मुझे दिख रहे हैं। वो तेरी गवाही दे रही है कि तू कितनी सच्ची है। और इन लोगों की खामोशी ना गवाही दे रही है ये कितने मक्कार हैं। तू घबरा नहीं, हम तेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम तेरा साथ देंगे, जो न्याय दिलाएंगे। और तो और, हमारी जब शादी हुई थी, ये इतने बड़े रॉकस्टार हैं, मीडिया में हर पेपर में हमारी खबर आई थी। उसकी भी पेपर कटिंग मैंने संभाल के रखी है। 1 मिनट, ये देखिए। माय गॉड तनु, ये तो इतने सारे सबूत यहाँ पर ले आई है। समझ नहीं आता इसे सब के बारे में पता कैसे चला। थोड़ा बहुत तो हमने इसे प्रज्ञा के बारे में बताया था, लेकिन ये सब कुछ इसे किसने बताया? जिस किसी ने भी बताया हो, जैसे कैसे भी इसने पता कराया हो, लेकिन इसे रोकना होगा इससे पहले कि एक सच में प्रज्ञा बन जाए। आई नो, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि ये प्रज्ञा नहीं, ये मुन्नी है, जो हमारी गेम हम भी खेल रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इन सब चीजों से कुछ प्रूव नहीं होता है। ये डांस की ट्रॉफी, किस नंबर पे डांस किया, घर वालों का नाम, ये पंडित का नाम, आई मीन ऑल दिस डज नॉट हैव एनी रेलेवेंस। इससे ये तो प्रूव नहीं हो जाता कि ये हमारी प्रज्ञा भाभी है। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी पता लगाकर बोल सकती है ये सब कुछ। तो सही कह रही। हाँ, दुनिया की हर दादी एक सा ही आशीर्वाद देती है। अब किस गाने पे कौन सा डांस हुआ था, पंडित जी का नाम क्या है, ये सब बातें पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। दरअसल बात ये है कि ये पहले हमें बेवकूफ बना रही थी और अब आप लोगों को बना रही। मेरी मानिए तो आप लोग इसकी बातें मत सुनिए। देखिए, आप हमें मत बताइए कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। अरे इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी आप उसकी आइडेंटिटी पे शक कर रहे हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो प्रज्ञा है। आप हमें ना ही बताइए कि हमें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है, प्लीज। देखिए मैम, आप लोग समझ नहीं रही है। ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है। प्लान बनाकर आई है। इससे पहले भी प्लान बनाकर यहाँ पर आई थी। पहले भी इसका मोटिव था यहाँ पर आना, हमारी इस प्रॉपर्टी को हड़पना, भाई के पैसे को हड़पना। और अब ये आप लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लेकर आई है, आप लोगों के सामने तमाशा कर रही है ताकि आप लोग भी इसके प्लान में यहाँ पर इसकी मदद करें। दैट इज ऑल। अच्छा, तो अब आपका कहने का मतलब ये है, ये हमारी सर्टिफिकेट, ये एल्बम्स, ये फोटोज, ये सब झूठ है? आप समझ नहीं रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ तो एकदम सही है। बल्कि मेरे भाई की शादी ये जो भी आप देख रहे हैं ना, उसी लड़की से हुई है। उसका नाम प्रज्ञा था। लेकिन ये लड़की जो बोल रही है ना, ये वो नहीं है जो ये बोल रही है कि वो है। यानी कि ये प्रज्ञा नहीं, ये मुन्नी है। मुन्नी, एक नंबर की फ्रॉड, सड़क पर तमाशा करने वाली लड़की मुन्नी, मेरी भाभी प्रज्ञा नहीं। एटलीस्ट हमें ये कुछ तो दिखा रही है, कुछ तो प्रूफ दे रही है कि ये प्रज्ञा है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये प्रज्ञा नहीं है, कोई और है? हाँ, मेरे पास भी इसके कुछ आईडी कार्ड्स, कुछ पेपर कटिंग वगैरह है, जिससे साबित हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि सड़क पर तमाशा करने वाली मुन्नी है। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि ये लड़की प्रज्ञा नहीं है, कोई गुड्डी है, कोई मुन्नी है? यू नो व्हाट, मुझे इसी से बात करने दीजिए। मम्मी जी, आलिया की शक्ल देखो जरा। अरे हवाइयां उड़ रही चेहरे पर, 12 बज गए। पहली बार मैंने उसको इस हालत में देखा है। इन लोगों ने तो उसकी बैंड ही बजा दी। मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, इसी तरह का कुछ। अरे चुप कर, ये तो तुझे भी ना ये लोग अपने लपेटे में ले लेंगे। अरे जवाब दे ना, तेरी शादी हुई कभी? अरे तूने कभी शादी करने की सोची? ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती और इसे तो शादी का मतलब ही नहीं पता। अरे देखने से ही लगता है कि ये कुंवारी है। ऐसी लड़कियों को पति नहीं, पैसा चाहिए होता है, पैसा। और इसके भाई के पास तो बहुत पैसा है, इसलिए ये ऐशो आराम छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। और लगा होगा कि भाई कहीं पैसा बीवी के नाम ना कर दे, तो निकलवा दिया उसको ये घर से बाहर। शट अप! आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की? Who are you? समझती क्या है अपने आप को? जो काम करने आई है वो करिए, वरना मैं आपको। तो क्या कर लोगी? अरे हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं और वो करके जाएंगे।
और तुम हमारे रास्ते में पत्थर फेंक रही हो। मैं आपके रास्ते में पत्थर नहीं फेंक रही हूँ, मैं आप लोगों का रास्ता साफ कर रही हूँ। आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी बड़ी संस्था चलाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रज्ञा भाभी और भाई की शादी से रिलेटेड है, इसकी नहीं, क्योंकि ये मुन्नी है, मुन्नी, प्रज्ञा नहीं। आपको समझ में नहीं आती इतनी सी बात। अरे ये लड़की फ्रॉड नहीं है। अरे इतने सारे प्रूफ दिखा रही है, सबूत ला रही है, तुम क्या कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये लड़की फ्रॉड है? अरे सच ही तो बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपको बता रही है आप सुनती जा रही हैं, आपको वही समझ में आ रहा है। आप लोग को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये प्रज्ञा नहीं, मुन्नी है, मेरी भाई की वाइफ, और मेरी भाभी प्रज्ञा नहीं है। ओ, तो मैं डॉली नहीं दीपिका पादुकोण है, मान लेगी क्या? अरे नाम बदलने से ना पहचान नहीं बदल जाती। You know what, enough। अगर अब कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? और मैं सिकनी हूँ, सिकनी, वो भी बठिंडे की। तेरा ना सारे पांडे खड़का दूंगी, समझे तू? ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। अब बोलिए मैं क्या क्या करूं? मैंने सारे सबूत दिखा दिए। ये हमारी प्यार की, हमारी शादी की निशानी की कदर नहीं करते। मैं कैसे सह सकती हूँ ये सब? अब तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा। आप लोग बहुत गंदा और गलत खेल खेल रहे हैं इसके साथ। ये बेचारी ने सारे सबूत लाके दिए, फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि ये इस घर की बहू है, अभिषेक मेहरा की बीवी है। अरे कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसा? आप लोगों को इस पे तरस नहीं आता? अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है मिस्टर रवि। अब तो ना मुझे प्रज्ञा पे तरस आ रहा है। अरे क्यों रहना चाहती हो तुम इस घर में? तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो। अरे चली क्यों नहीं जाती इनको इनके हाल पर छोड़ के? नहीं, मैं कैसे ये घर छोड़कर जा सकती हूँ? ये घर मेरा है, मैं यही रहना चाहती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये मेरी दादी सास, मैं इनको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? और ये मेरे पति, जिन्होंने मुझे इस घर में आने की, रहने की वजह दी, इनकी वजह से मैंने शादी की, इन्हें अपना बनाया, इस पूरे परिवार को अपना बनाया। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। मम्मी जी, ये लोग तो बहुत तेज निकली। पूरी प्लानिंग पहले से ही करके आई है कि क्या क्या करना है इन्हें। पूरी तरह बैंड बजाने आई है आज तो हम लोगों की। प्रज्ञा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो ऐसे आदमी के साथ रह के जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। अरे तुम्हारी फैमिली तक तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। ये लोग तुम्हें वापस से हरास करेंगे, वापस से परेशान करेंगे। दीदी, मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा घर है, मैं यही रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा स्वर्ग है, मेरी जन्नत है, और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ ना कि ये धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेंगे। प्रज्ञा मेरी मानो, ये सेलिब्रिटी लोग ना एक वाइफ से कभी खुश नहीं होते। इनको तो ना दो चाहिए होती है, दो। और इन लोगों ने ना तुम्हारी सौतन को इस घर में लाके रखे, और वो भी बेशरम ना कैसे रह रही है। छी! नहीं दीदी, अब जो भी है तो मेरे पति ना। अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है, और इनके साथ जीना है, इनके साथ मरना है, और इन्हीं के साथ हरी चटनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहा था तुमसे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी। प्लीज क्या, निकलो घर से बाहर। आउट, शट आउट। बस कीजिए मिस्टर अभी, बस कीजिए। बहुत हो गया आपका नाटक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।